दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। खेती ही उसके जीवन यापन का जरिया था। खेती करके वो अपने घर परिवार का पेट भरता और बच्चों की पढ़ाई करवाता। पर उस किसान की हमेशा से ही भगवान से एक शिकायत थी कि भगवान कभी फसल बुआई के समय वर्षा नहीं करते तो कभी फसल कटाई के समय वर्षा कर देते, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती। इस साल फसल बुआई का समय आ गया और वर्षा नहीं हो रही थी। किसान फसल बुआई के लिए बहुत दिनों तक इंतजार किया, पर फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो एक दिन किसान अपने खेत में खड़े होके आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से शिकायत कर रहा था कि आप भगवान हो और आपको यही नहीं पता कि खेत में फसल उगाने के लिए क्या जरूरी है। कभी वहाँ गुरु नानक जी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा भगवान से शिकायतें क्यों करते रहते हो? सब कुछ तो दिया है, फिर भी तुम ऐसे परेशान रहते हो। तभी किसान कहता है, गुरुजी, जब जिस चीज की जरूरत होती है तो देते नहीं और बिना मतलब के जो जरूरी नहीं है वो देते हैं। जब पानी चाहिए तो पानी नहीं दे रहे हैं और जब धूप चाहिए होती है तो वर्षा करा के हमारी फसल खराब कर देते हैं। क्या भगवान यह नहीं चाहते कि किसानों की फसल अच्छी हो और लोगों को खाने की कोई कमी न हो? मैं उनसे हाथ जोड़ के इतनी विनती करता हूँ कि कृपा करके हमें बस एक बार अपने अपने मन मुताबिक मौसम करने का मौका दे, ताकि हम किसान अच्छे से अनाज उगा के आपको दिखा सके कि खेती करने के लिए कैसे मौसम की जरूरत होती है और फसल अच्छी होने की वजह से कोई भी इंसान कभी भूखा ना रहे। गुरु नानक जी उसकी सारी बातें सुनते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इस फसल की बुआई कटाई तक तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा ही रहेगा। इतना कह के गुरु नानक जी वहाँ से चले जाते हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है और वह अपने हिसाब से अच्छी फसल के लिए जितना पानी जरूरी था उतनी ही वर्षा करवाता है। फसल को अच्छे से खाद पानी देता है। आंधी तूफान आने ही नहीं देता, ना ही तेज धूप ना ही तेज हवा आने देता, ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही समय बीतते गया और देखते ही देखते एक अच्छी फसल तैयार हो गई। किसान फसल को देख के बहुत खुश हुआ और बोला, देखो भगवान, अब आपको पता चला कि अच्छी फसल के लिए कैसा मौसम जरूरी होता है। अगले दिन किसान फसल काटने पहुंचता है। जैसे ही फसल काटने लगता है तो देखता है कि इस फसल की बालियों में तो दाना ही नहीं है। वह तुरंत ही सारी फसल को छू छू कर देखने लगता है। फिर वह देखता है कि किसी भी फसल की बलियों में एक भी दाना नहीं है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद वह गुरु नानक जी को याद करता है। तभी वहाँ गुरु नानक जी आ जाते हैं और किसान कहता है, गुरुजी, ये अन्याय मेरे साथ क्यों किया? मैंने तो अच्छी फसल के लिए जरूरी सारे इंतजाम किए थे, फिर भी मेरी फसल में दाना क्यों नहीं है? तब गुरु नानक जी उसकी सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने तेरे साथ अन्याय नहीं किया है, बल्कि तूने ही अपनी फसलों के साथ ऐसा किया है। मैं तो पहले ही जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि तुमने इन फसलों को बिल्कुल संघर्ष नहीं करने दिया। ये फसल अगर तेज धूप सहती, तेज अंधियाँ झेलती, तब तो ये अंदर से मजबूत होती। तुमने इन्हें किसी भी चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया, इसलिए बाहर से देखने में सुंदर तो है, पर अंदर से बिल्कुल खोखली है। किसान गुरु नानक जी से अपनी नासमझी की माफी मांगता है और कहता है, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, संघर्ष करने से इंसान मजबूत होता है।
जीवन में समस्याओं और मुश्किलों से लड़ना, उन्हें हल करने का तरीका ढूंढना और अपने आप को समझाना आवश्यक होता है। जिस तरह एक मुस्कुराहट जिंदगी में सभी मुसीबतों का सामना करने की ताकत देती है, उसी तरह संघर्ष भी हमें अधिक मजबूत बनाता है। संघर्ष करने से हमारी निर्णय क्षमता, समस्याओं के सामने जवाबदेही तय करने की क्षमता और संकल्प की ताकत में सुधार होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अपने आप में नई शक्तियों को खोजते हैं, जो हमें अगली बार समस्याओं का सामना करने में मदद करती है। संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को बढ़ावा देते हैं और सफलता की ओर अधिक निकट आते हैं। किसान गुरु नानक जी के चरणों में गिर जाता है। गुरु नानक जी किसान को आशीर्वाद देते हैं और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।